बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की बातें शेयर करूंगी, साथ ही आपको बताऊंगी किस तरह मैं जॉब के साथ अपने घर को मैनेज करती हूँ, बच्चों को मैनेज करती हूँ। आपको मिलेंगी जी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक। तो चलते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। तो मुझे उम्मीद है जी आज का व्लॉग आपको बहुत ही पसंद आएगा, तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना। साथ ही जो लड़के मेरी तरह जॉब करती हैं उनको काफी हेल्प मिल जाएगी कि कैसे हम भी घर को मैनेज करें। यहाँ पर जी सुबह सुबह 5 बज चुके हैं और मैं अभी अभी उठी थी। मैंने सबसे पहले अंडे बॉयल करने के लिए रखे और साथ ही मैंने नमाज पढ़ ली। जैसे ही जी अंडे बॉयल हुए उतनी देर में नमाज पढ़ी गई, फिर मैं आ गई किचन की तरफ। सबसे पहले फ्रिज से सारी चीजें निकाली और साथ ही जी मैंने बच्चों को भी उठा दिया ताकि वो भी उठ जाएं और पारा वगैरह ले। तो जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक अंडा यहाँ पर मैं बच्चों को लंच में आज सैंडविच देने वाली थी, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती चलूंगी। तो यहाँ मैंने अंडे में एक अंडा लिया, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च लेकर फेंट लिया। तो कबाब जो है ना वो मैंने फ्रीज किए हुए थे पहले के, वही यूज कर रही हूँ। अगर उसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। मैंने पहले अलग से ना पूरी डिटेल में कबाब फ्रीज करने का सारा तरीका जो है ना मेथड वो बताया हुआ है। तो अभी कबाब जो है वो मैंने बाहर निकाल दिए ताकि उतनी देर में वो सेट हो सके, क्योंकि फ्रीज हुए हुए थे तो जल्दी फ्राई नहीं हो सकते थे। तो साथ ही मैंने रोटियां बनाई, जल्दी से मैंने 4 से 5 रोटियां बनाई। और जब मैं रोटी बना रही थी साथ साथ मैं बच्चों को देख रही थी कि वो पारा पाड़ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, वजू कर रहे हैं, ऐसे सारे काम वो भी साथ साथ चल रहे थे। तो सुबह सुबह सबसे मुश्किल काम मुझे यही लगता है कि साथ साथ नाश्ता बनाना होता है, साथ साथ बच्चों को उठाना होता है, उनको देखना होता है। और कभी कभी खैर जल्दी उठ जाते हैं और कभी कभी तो बहुत ही टाइम लगाते हैं उठने में, और कभी कभी जो है वो जल्दी उठ जाते हैं। बहुत कोशिश करती हूँ कि रात को जल्दी सोएं और जल्दी उठे, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे हैं तो टाइम ले ले। तो यहाँ पर जी रोटियां बन चुकी थी, साथ ही मैंने जो ब्रेड है उनको गर्म किया घी के साथ, जो सैंडविच मैंने बनाने थे, और साथ ही मैंने कबाब फ्राई कर लिए। तो इस तरह जी कबाब जब भी फ्रीज किए हुए निकाले तो उसको 5-10 मिनट पहले रख लें, फिर वो इतनी देर में सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने अंडा फेंटा था वही लगाकर मैं इनको फ्राई कर लिया जल्दी जल्दी। तो कबाब फ्राई किए, उसके बाद मैंने थोड़ा सा घी ऐड किया तवे पर और थोड़ा सा सालन कर, क्योंकि मैं सुबह नाश्ते में सालन जो है ना वो थोड़ा सा साथ लाजमी लेती हूँ। साथ अंडा ले लो या कुछ भी लूँ, लेकिन थोड़ा सा सालन जो है ना वो लाजमी में ले। तो बच्चों को तो मैंने सिर्फ बॉयल अंडे दिए थे और साथ दूध दे दिया। रोटी वो कम ही खाते हैं, थोड़ी थोड़ी उन्होंने साथ खाई थी, तो उनको जल्दी जल्दी नाश्ता दिया और फिर यहाँ पर मैं लंच के लिए सैंडविच रेडी करने के लिए आ गई। तो अब जल्दी जल्दी मैंने ब्रेड के ऊपर सबसे पहले इस पे मायोनीज ऐड की, साथ ही मैंने इसके ऊपर केचप लगा दिया। तो मैं भी आज सैंडविच जो है ना फर्स्ट टाइम बना रही थी। बाकी तो डिफरेंट तरह के अंडे वाले वेजिटेबल्स वाले बनाए हुए थे, लेकिन आज ये कबाब वाले मैंने फर्स्ट टाइम बनाए, लेकिन आउट क्लास टेस्ट था। बड़े ही मजे के बने थे और बड़े ही सिंपल और जल्दी जल्दी बन। और बच्चों ने भी वापस आने के बाद मुझे इसका काफी जो है ना वो अच्छा फीडबैक दिया था कि काफी उनको अच्छे लगे थे। तो यहाँ पर मैंने एक कबाब लिया और फोक की मदद से इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया, और फिर दूसरा स्लाइस जो है वो इसके ऊपर रखेंगे। और ये जी हमारा एक सैंडविच रेडी हो गया, और इसी तरह से हमने अपना दूसरा सैंडविच भी रेडी कर लेना है। तो दोनों सैंडविच मैंने रेडी किए और इनको छुरी से हाफ मैंने काट लिया पीसेस में। आप किसी भी शेप के स्लाइस काट सकते हैं, लेकिन मैंने ट्रायंगल में काटे थे ताकि बच्चों को अच्छे लगे और वो मज़े से खाएं। तो माशाल्लाह बड़े ही अच्छे बने थे। तो यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी लंच बॉक्स पैक किया। टिफिन में पहले मैंने नीचे 2 रखे, तो मेरा बेटा कह रहा था कि मामा एक मेरे फ्रेंड के लिए भी रख। तो फिर मैंने जल्दी से एक ऊपर रख दिया। साथ में मैंने उनको ये थोड़ी सी खजूरें पड़ी थी तो वो मैंने उनको टिफिन में आज दे दी। फ्रूट खत्म हुआ था तो वो तो नहीं दिया, तो फिर यही मैंने उनको लंच में दे दिया। तो जी लंच पैक किया, उसके बाद मैंने बच्चों को रेडी किया, यूनिफॉर्म पहनाए और साथ ही हम लोग स्कूल चले गए। अब तकरीबन सुबह के 1:30 हो चुके थे और यहाँ पर मैं स्कूल से वापस आ चुकी थी। और आकर जल्दी जल्दी मैंने कपड़े चेंज किए, हाथ मुंह धोया, बच्चों के भी चेंज करवाए और फौरन से मैं किचन में आ गई। यहाँ पर मैंने सैलेड रेडी किया किचन लंच के लिए। तो ये बड़ा ही मजे का बनता है, आप इसकी भी रेसिपी नोट कर ले। मैंने एक खीरा लिया, एक प्याज लिया और एक ही टमाटर लिया बड़े साइज का, और इनको छोटा छोटा क्यूब्स में काट कर आप शेप्स तो आप देख ही सकते हैं। साथ में एक सब्ज मिर्च ली किया, थोड़ा सा नमक ऐड किया और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की, और तकरीबन 2 लेमन का मैंने इसमें जूस ऐड किया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये सैलेड बड़ा ही मजे का बनता है और रोटी के साथ तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और साथ ही ना जो लड़कियां मतलब वेट लूज करना चाहती हैं उनके लिए ये जो है लंच में बड़ा ही बेस्ट रहता है। तो यहाँ जल्दी जल्दी मैंने थोड़ा सा सालन गर्म किया, आलू बैंगन का था और दाल का था, वही गर्म किया। और बच्चे यहाँ पर जी लंच का वेट कर रहे थे, हमने लंच किया और उसके बाद मैं 1 घंटे के लिए सो गई। और सो कर
उठने के बाद यहाँ पर शाम हो चुकी थी। तो यहाँ पर जी सोकर उठने के बाद शाम के 4 बज चुके थे और बच्चों को मैंने होमवर्क करने के लिए दिया और जितनी देर में बच्चों ने होमवर्क कंप्लीट किया मैंने जाकर जल्दी से उनके यूनिफॉर्म वॉश किए। अब साथ साथ में बच्चों को लेसन रिवाइज करवा रही थी और साथ साथ ही मैंने अपना रात के खाने के लिए मसाला रेडी कर लिया। तो बच्चों को फ्री करने के बाद मैंने शाम की नमाज पढ़ी, बच्चों को सुपारा पढ़ाया और फिर वो जी आराम से अपना खेलने लगे और मैं यहाँ पर अपने कपड़े पैक कर रही थी क्योंकि सीजन ऑफ हो रहा है तो ये भी काम जो है ना साथ साथ ही वो करने पड़ रहे हैं। तो टाइम जो है ना वो लिमिटेड होता है तो फिर इसी तरह साथ साथ मैं अपने कपड़े जो है ना वो गर्मियों वाले पैक कर रही थी और सारी जो अपने कपबोर्ड में वो सर्दियों वाले कपड़े जो है ना वो शिफ्ट कर रही थी। तो मैं ना अपने कपड़े जो है ना वो हमेशा इस तरह से पैक करके रखती हूँ कि पैकिंग बैग में ले लेती हूँ कोई भी, या फिर जब पहले हम लोग कपड़े खरीदते हैं तो उनमें कोई पैकिंग बैग आते हैं तो वही मैं संभाल के रख लेती हूँ। तो अब मैंने एक सूट फोल्ड किया और इसको मैं डाल दूंगी पैकिंग बैग में और फिर इसको मैं एक कैरी वगैरह में या किसी बड़े बैग में शिफ्ट करूंगी और फिर इनको मैं अपने किसी कपबोर्ड में या पेटी वगैरह में उसमें जो है ना तो यहाँ पर एक एक करके मैंने जो है ना अपने 3-4 सूट जो है ना वो पैक कर लिए थे, बाकी जो है वो बच गए थे वो फिर मैंने बाद में किए थे। तो यहाँ पर ये मैंने आपसे थोड़ा सा क्लिप शेयर किया। अगर इस तरह से हम कपड़े पैक करें तो कपड़ों के ना तो कलर खराब होते हैं और ना ही कपड़ा जो है ना वो हमारा रहा। तो माशाल्लाह ये मेरा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा है, आप भी ट्राई कीजिएगा, देखिएगा इंशाल्लाह आपको भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जी मैंने जल्दी जल्दी कपड़े पैक किए और फिर मैं आ गई दोबारा खाना बनाने के लिए। तो आज मैं चने चावल बना रही थी तो यहाँ पर मैंने 1 पाव चने लिए और इनको अच्छी तरह से 5 से 6 घंटे के लिए भिगो लिया। एक बड़े साइज का प्याज लिया, 2 गट्ठी लहसुन की थी, एक बड़ा सा टमाटर था और 3-4 सब्ज मिर्चें थी। इनको मैंने ऐसे ही रफली कटिंग करके इसमें ऐड किया, साथ ही स्पाइसेस ऐड किए और 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा लिया। तो यहाँ पर जी चने माशाल्लाह से हमारे गल चुके हैं और अच्छी तरह से ये सॉफ्ट और डेंटल हो चुके हैं। तो मैं जी चने जो है ना वो इसी तरह बनाती हूँ, बड़े इजीली बन जाते हैं और बड़ा ही आसान तरीका है और बड़े मजे के भी बनते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छे ही बनेंगे। मैंने कढ़ाई ली और सारे चने उसमें अपने ऐड कर दिए और अब हम इसमें इसको जो इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा पानी था तो वो हम इसको पहले ड्राई करेंगे और साथ साथ हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने ना 1 कप के करीब इसमें ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद में इसमें अब पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है और अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जी माशाल्लाह से ये देखे चने जो हैं बड़े अच्छी तरह फ्राई हो। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसमें हम ऐड करेंगे पानी मैंने तकरीबन 2 गिलास ऐड किए थे, आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं जितना भी आपने शोरबा बनाना हो। यहाँ पर 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया, साथ में थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड किया और इसको तकरीबन हम लोगों ने 10 से 15 मिनट के लिए पकाया, हल्की आंच पर पकाया। और यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से चने जो है वो मेरे रेडी हो चुके हैं। बच्चों को ना मैंने पहले ही खाना दे दिया था क्योंकि वो सो रहे थे तो उन्होंने पहले ही खाना खा लिया। तो उसके बाद बच्चों को सुलाने के बाद मैंने 2-4 काम किए तो उसके बाद फिर मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए रोटी बनाई और फिर हम लोगों ने खाना खाया। तो यहाँ मैंने देसी घी वाली रोटी बनाई थी, साथ में अचार था और साथ में सालन था। तो यही सिंपल सा हमारा डिनर था। तो इंशाल्लाह जल्दी ही मैं आपके साथ जो है ना वो नाइट की डिटेल में रूटीन शेयर करूंगी कि बहुत सारे काम होते हैं जो मैं रात में करके सोती हूँ जिसकी वजह से सुबह जो है ना वो मुझे काफ़ी ईजी रह जाता है स्कूल जाने में, बच्चों को भेजने में। तो यही था जी आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे इस तरह के एक अच्छे व्लॉग के साथ, एक अच्छे कंटेंट के साथ। मेरी यही कोशिश है कि मैं आपके लिए एक अच्छे आइडियाज़ लेकर आती रहूँ। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह निगहबान।